हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट वेरी टाइनी पोर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लांट की सरफेस पे। इन टाइनी पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा है वो एक टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस पे ऑफ द लीव्स एंड द स्टेम ऑफ द प्लांट, मतलब हमें रूट के ऊपर ये नहीं मिलेंगे। तो ये जो स्टोमेटा है ये किस टाइप के स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है प्लांट्स की बॉडी के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर, और ये इनके किस टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ये उनके बारे में पढ़ेंगे हम इन दिस वीडियो। सो हम क्या पढ़ेंगे अबाउट स्टोमेटा। स्टोमेटा मैंने क्या बताया आपको कि टाइनी पोर्स होते हैं। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इन्हें डिफाइन कर लेते हैं। दीज आर द टाइनी पोर्स। सो ये जो टाइनी पोर्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द एपिडर्मिस लेयर ऑफ द लीव्स एंड द स्टेम। जो एपिडर्मिस होती है ये आउटर लेयर कवरिंग होती है ऑन दी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर। जो सबसे आउटर लेयर है उसे हमने एपिडर्मिस बोला है। तो ये भी आउटर कवरिंग होती है लीव्स में, स्टेम के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें नहीं दिखते ऐसे विजिबली, ठीक है, हम नेकेड आइज से नहीं देख पाते। टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इनका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फिर इनके डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे कि किस किस पार्ट का ये जो है स्ट्रक्चर बना होता है। ये है स्ट्रक्चर स्टोमेटा का। स्टोमेटा के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं वो साइड पे मेंशन करते रहेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि हम कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। उसके अंदर जो मेनली पार्ट्स होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल्स। तो फर्स्टली हम मेंशन करेंगे इनके अंदर होते हैं गार्ड सेल्स, जो कि कैसे होते हैं, दीज गार्ड सेल्स आर किडनी शेप्ड। कैसे होंगे, किडनी शेप्ड होते हैं। सो दीज गार्ड सेल्स हैं वो कैसे होते हैं, किडनी की शेप के सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर देख के हम गेस कर सकते हैं कि कौन से सेल्स हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहेंगे। इन सेल्स को जो कि किडनी की शेप में हमें नजर आ रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है इतना बड़ा इनके अंदर, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट सेल के अंदर बड़े वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा उन वैक्यूल्स के अंदर क्या है, वाटर स्टोर हो सके ताकि, और टर्जिडिटी है सेल्स की वो मेंटेन हो सके। तो इनके अंदर ये क्या प्रेजेंट है हमारे पास, लार्ज स्ट्रक्चर्स, इन्हें हमने बोला है वैक्यूल्स। ये इनका न्यूक्लियस है। और जो ये ग्रीन स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, हमारे पास वैक्यूल है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और इनकी शेप किडनी शेप है, तो ये हो जाते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बात है कि इस ओपनिंग की, ये क्या चीज है, इसे हम बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर, ठीक है। स्टोमेटल अपर्चर वही अपर्चर है जिसे हमने टाइनी पोर बोला है, ठीक है। ये टाइनी पोर है जो कि अगर इससे के थ्रू क्या होता है, एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होता है। अगर ये स्टोमेटा ओपन है तो उसके थ्रू डिफरेंट फंक्शंस है स्टोमेटा वो परफॉर्म कर सकता है। तो ये होता है स्टोमेटल अपर्चर, ठीक। आफ्टर दैट इनके पास प्रेजेंट है, हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर अबाउट स्टोमेटल अपर्चर एज वेल। आफ्टर दैट है इनके पास प्रेजेंट होते हैं हमारे पास सब्सिडरी सेल्स। जो सेल्स इन्हें सराउंड कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी सेल्स। तो ये सेल्स हैं हमारे पास, सब्सिडरी सेल्स जो हैं वो कौन से हैं, वो ये वाले सेल्स हैं। जो सब्सिडरी सेल्स होते हैं ये किस तरीके से अलाइंड है अराउंड द गार्ड सेल्स, उसके बेसिस पे स्टोमेटास हैं, उन्हें हमने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। अब बात करते हैं इन स्ट्रक्चर के फंक्शन की, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये टाइनी पोर्स।
सो जो सबसे पहला फंक्शन है इनका वो ये है कि इनके स्पोर के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, आफ्टर दैट स्पोर के थ्रू और क्या होता है, इसके थ्रू होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, मतलब वाटर का लॉस होता है फ्रॉम दी प्लांट बॉडी, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो वो भी है, गाइड होता है किसके थ्रू होता है, स्टोमेटल पोर के थ्रू। ट्रांसपीरेशन जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या है, प्लांट से वाटर का लॉस होता है। ट्रांसपीरेशन है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स करते हैं, पर जो मैक्सिमम पार्ट है ट्रांसपीरेशन का वो परफॉर्म होता है बाय द स्टोमेटल ओपनिंग और स्टोमेटल अपर्चर के थ्रू क्या है, उस ट्रांसपीरेशन होती है। इस टाइप की ट्रांसपीरेशन को हम बोल देते हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। अदर टाइप की जो ट्रांसपीरेशन है वो है क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा ही है जो सबसे ज्यादा करता है। आफ्टर दैट ये क्या परफॉर्म करते हैं, फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या कर रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास प्रेजेंट होते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर जिन्हें हमने बोला है क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल्स के पास एज वी कैन सी यहाँ पे ग्रीन जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इनके थ्रू क्या है, ये सेल्स हैं वो परफॉर्म करते हैं फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये है इनके फंक्शन के बारे में, और ये है अबाउट दिस टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट होता है प्लांट की एपिडर्मिस पे। इसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो स्टोमेटा हैं वो क्या है, टाइनी पोर्स हैं जो कि एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं ऑन द लीव्स, और कुछ प्लांट्स की स्टेम्स में भी होते हैं। जब लीव्स हैं वो फंक्शन है कुछ और परफॉर्म करती है, मतलब अगर उनका साइज रिड्यूस हो जाए तो कुछ प्लांट्स के अंदर स्टेम है जो कि मोस्ट ऑफ द फंक्शन परफॉर्म करने लग जाती है। ठीक है, तो उसी केस में स्टोमेटास हैं वो स्टेम के ऊपर भी प्रेजेंट हमने देखे हैं, प्रेजेंट होते हैं इन सम ऑफ द प्लांट्स। आफ्टर दैट हमने इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। स्ट्रक्चर में हमने देखा कि इनका स्ट्रक्चर है वो कंसिस्ट होता है दो गार्ड सेल्स का। ठीक है, गार्ड सेल्स के अंदर हमने देखा बहुत बड़े वैक्यूल होते हैं, इनके अंदर अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट हमने बेसिकली मेन स्ट्रक्चर्स यहाँ पर शो करे हैं। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस हमने यहाँ शो किया है, और ये स्टोमेटल अपर्चर है। अब जो स्टोमेटल अपर्चर है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, ये कंट्रोल होती है बाय एन हार्मोन जिसे हम बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड है वो कंट्रोल करेगा कि कब स्टोमेटा ओपन होगा और कब है स्टोमेटा की क्लोजिंग होगी। इनकी जो क्लोजिंग और ओपनिंग है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड है, वो डिपेंड है कि गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी कैसी है। मतलब अगर वाटर है वो वैक्यूल्स में ज्यादा मर जाए तो गार्ड सेल्स क्या है वो टर्जिड हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे तो ये ओपनिंग खुल जाएगी। जैसे ही गार्ड सेल्स में से वाटर का लॉस होता है देन दीज सेल्स हैं वो श्रिंक कर जाएंगे विच रिजल्ट्स इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है ओपनिंग और क्लोजिंग होगी, उसके बेसिस पे डिफरेंट एक्सचेंज के जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो ये कर पाते हैं। उसके बाद हमने इनके फंक्शन को पढ़ा। फंक्शन में हमने कहा कि ये एक्सचेंज करते हैं गैसेज, ये परफॉर्म करते हैं फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ट्रांसपीरेशन शो करते हैं जिसे हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। सो इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं साइंस के, और ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, जिन पर आपको डाउट्स हो सकते हैं। ठीक है, उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं टू आवर वेब पोर्टल विच इज abhyasonline.in। वहाँ पर अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको मिलते हैं हर कंसेप्ट के ऊपर बहुत अच्छे नोट्स। उन नोट्स के ऊपर भी हर कंसेप्ट के ऊपर आपको वीडियोस मिलेंगी, उन वीडियोस को देखकर अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। आफ्टर दैट उसके बाद आपको एक टेस्ट जनरेट होता है, अगर आप उस टेस्ट को देते हैं तो आपको एक प्रॉपर एनालिसिस मिलेगी। उस एनालिसिस के थ्रू आप अपने वीक एरियाज जान पाएंगे। अगर आपने अपनी वीक एरियाज पर काम कर लिया, पर्टिकुलरली वीक एरियाज पर अगर काम कर लिया, तो एक तो आपका टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, और आपको अपने आप को किसी भी कंपटीशन या एग्जाम के अंदर क्या है अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आपने अपने वीक एरियाज को टैकल कर लिया। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए टू रजिस्टर टू आवर वेब पोर्टल विच इज abhyasonline.in।